साथियों, आज हम 3.2 पैरा 1/10वां भाग से स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए हुए चित्र में दर्शाई गई पेंसिल की लंबाई 3 सही 4/10। इसे किस प्रकार से पढ़ोगे? 3 सही 4/10 इकाई। इकाई से अर्थ है कि मान लीजिए आप यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं तो सेंटीमीटर क्या है? एक इकाई, एक प्रकार की। मिलीमीटर लिखते हैं तो यह भी इकाई है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर ना उपयोग करते हुए इसकी जगह लिख दिया उन्होंने इकाई। ठीक है, तो इकाई क्या है? कोई भी लंबाई मापने की यूनिट, जिसे 3 इकाई और 4 दशांश अर्थात 10वां भाग भी पढ़ा जा सकता है। अर्थात इसे 3 गुणित 1 धन 4 गुणित 1/10 इकाई पढ़ा जा सकता है। तो 3 सही 4/10, 3 सही 4/10 को क्या क्या पढ़ा जा सकता है? तो इसको हम पढ़ सकते हैं 3 गुणित 1, ठीक है, प्लस 1 में 4 गुणित 1/10 इकाई। तो 3 तो पूरी इकाई और यहाँ 10 भागों में से 4 भाग, 10 भागों में से 4 भाग, छोटे 10 भागों में से 4 भाग 3 के बाद में, तो 3 कंप्लीट, और उसके बाद 10 भागों में से चौथा भाग यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर ये जो पेंसिल है इसको इसमें उदाहरण के तौर पर रखा है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमेशा दूरी को मापना, लंबाई को मापना। ठीक है, एक सिरा उसका 0 पर रखा, एक सिरा आपका यहाँ तक गया है, एकदम सटीक देखते हैं स्केल के ऊपर, यहाँ तक गया है। अब आपका ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये तो हो गया 3 पूरा। इसके बाद में इसके जो छोटे भाग हैं इसमें 1, 2, 3, 4, चौथा भाग। तो हम चौथे भाग को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एग्जैक्ट बिल्कुल ये आपका है 4/10वां भाग। ठीक है, वह भाग 4/10वां भाग और 3 भाग पूरे। तो हम इसे लिख सकते हैं, इस वाली डिस्टेंस को 3 सही 4/10 और यहाँ पर सेंटीमीटर। यदि ये स्केल आप सेंटीमीटर में देख रहे हैं देन सेंटीमीटर, ये नहीं तो इकाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात यह समझ में आना चाहिए कि इनको हम नापते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। चलिए, अब इसके बाद फिर से एक चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ये भी इसी प्रकार का है और इसी का ही चित्र है। अब यहाँ पर आपको 1/10 का उदाहरण क्लियर करना है, क्योंकि ये जो हमारा पेरा है इसका नाम ही है 10वां भाग, तो 10वें भाग को क्लियर करना है। अब यहाँ पर यहाँ से है ये निशान, ठीक है, ये वाला, ये निशान यहाँ का है, यानी कि एक इस प्रकार से ये आपका 0, ये आपका 1, इसके बीच में ये आपकी 50% वाली लाइन और ये 0 की लाइन और ये इसकी लाइन। तो इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है। ठीक, तो ये जो पार्ट है ये 1/10, ये जो पार्ट है ये 2/10, ये जो पार्ट है ये 3/10, इसके बाद ये जो भाग है 4/10। इसी प्रकार से ये आपका भाग 5/10, ये भाग आपका 6/10, ये भाग आपका 7/10, इसी प्रकार से ये 8/10, ये 9/10 और लास्ट में ये वाला भाग आपका 10/10। 10/10 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए? तो ये 1/10, फिर ये 1/10, ये 1/10, सभी 1/10 है। इसके बीच में जितनी भी लाइन है सब 1/10 है और पर्टिकुलर उस भाग को हम कहेंगे, जैसे ये वाला भाग है तो इसको कहेंगे 5/10। सबको मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/10 है, लेकिन पर्टिकुलर इसकी बात करें तो ये अकेला 1/10 है। ठीक है, समझे आप? इस दूसरे भाग को ये कह रहे हैं कि 1/10, तो सभी भाग यहाँ पर 1/10 के हैं, लेकिन हम डिस्टेंस में जब नापेंगे उसे तो हम इसे 2/10 कहेंगे कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह 2/10 है और इसकी बात करें तो ये सिर्फ 1/10 है। तो हर एक यहाँ पर 1/10 है। तो 10 बार आपका 1/10 आता है, तब जाकर आपकी एक इकाई बन जाती है। चलिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं। यह लंबाई 34 दशांश इकाइयों के समान है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, 34 दशांश इकाइयों के समान है। 34 दशांश इकाइयों से क्या अर्थ है कि यहाँ से यहाँ तक तो जब हर एक के अंदर 10 छोटे छोटे भाग हैं, 10 भाग इसमें हैं,
10 भाग इसमें हैं, 10 भाग इसमें हैं और इसके बाद 4 भाग और हैं। कुल मिलाकर ये हो गए 34 भाग। कितने हो गए? 34 भाग। तो समझ गए बात आप कि ये आपके यहाँ पर 10 भाग, 10 भाग और 10 भाग और ये आपके 4 भाग। ठीक है, तो 10 से दे हो गए 30 और 4 ये 34, 4 भाग ये है। कुल मिलाकर हो गए 34। तो 10 तो 3 तो 10-10 में यदि हम देखें तो इस प्रकार से यदि जमाते हुए चलें तो 10-10 के 3 प्लस 4 ये तो 34 भाग हो जाएंगे। 34 दशांश इकाइयों के समान है क्योंकि 10 दशांश इकाइयों में एक इकाई बनती है, तो हर एक इकाई के बीच में 10-10 दशांश आपको दिए गए हैं। बिल्कुल क्लियर। चलिए इसके बाद आप चाहें तो इसे भी हम स्केल पर समझ सकते हैं और समझ भी लेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है 34 गुणित 1/10 का मतलब है 34/10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यह IMP है आपका पार्ट। 34 गुणित 1/10 का अर्थ है कि 34/10, 10/10, 10/10, 10/10 और 4/10। तो 10/10 एक, 10/10 दूसरा, 10/10 तीसरा और ये 4/10 यानी कि 34 दशांश हो गए। चलिए इसको हम रूलर के ऊपर देख लेते हैं। इस प्रकार का आपका स्केल होता है। तो इस प्रकार के स्केल में यहाँ पर आपका 0, ठीक है, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसके बीच में 10 छोटे-छोटे भाग हैं, ठीक है। तो हर एक भाग को हमने कहा 1/10। कितना कहा? 1/10, यानी कि इस भाग को हम कह रहे हैं 1/10, फिर अगले भाग को हम कह रहे हैं 1/10। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा पार्ट है, ये इसमें भाग कितने हुए? इसके अंदर हुए हैं 10/10 भाग। इस पूरे के अंदर यदि देखें, ठीक है, इस पूरे के अंदर यदि देखें तो कितने भाग होंगे? इस प्रकार के 10 भाग होंगे, ठीक है। ये आपके होंगे 10/10। इसके अंदर भी 10/10, इसके अंदर भी 10/10। अब यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो एग्जैक्ट पॉइंट ये क्या है, ये वाला पॉइंट कितना है? तो यहाँ पर 4/10, ठीक है। 10/10 से अर्थ क्या है? 10/10 से अर्थ है कि यह आपका 1/10 था, ये आपका यहाँ पर फिर 1/10 था, फिर यह आपका 1/10। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पॉइंट कितने हो गए? 10। और एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये 1/10 है और यह आपका 2/10 है, ठीक है। ये आपका 3/10 है। जब इस प्रकार से हम आगे बढ़ें तो यहाँ तक आते-आते हम पहुँच जाएंगे 10/10 के ऊपर। ये आपका पॉइंट है 10/10 का, यानी कि 10 में 10 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की हो जाती है 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई। इसी प्रकार से यह आपकी 1 इकाई 10/10, फिर आपकी यहाँ पर 10/10। तो ये आपकी जो बनती है, ये बनती है 4/10, यानी कि ये सारी 34 दशांश इकाई कितनी बन गई है? 34 दशांश इकाई बन जाती है। तो 34 दशांश इकाई से यह अर्थ है कि यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और ये वाली 4। तो इसे 34 दशांश इकाई, यदि दशांश इकाई में लिखने को कहा जाए तो 34 दशांश इकाई हम लिख सकते हैं। और 34 दशांश इकाइयों से अर्थ है कि 10/10 प्लस 10/10 प्लस 10/10 प्लस 4/10, ये हो गई। इसे भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 1 धन 1 धन 1 धन 4/10, यानी कि 3 सही 4/10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ संख्याएं भिन्नात्मक इकाइयों के साथ दर्शाई गई है तथा यह भी दिया गया है कि उन्हें किस प्रकार पढ़ा जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार पढ़ा जाता है यह भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 सही 1/10 यानी कि 4 और 1 दशांश इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। 4 और 1 दशांश, 4 सही 1/10 का अर्थ है कि 4 इकाई तो पूरा, ठीक, 4 इकाई तो पूरी, प्लस 1 दशांश मतलब 10 भागों में से 1 भाग, तो हम उसे कहेंगे 1/10 या फिर
एक दशांश। समझ गए? 10 हिस्सों में से एक हिस्सा, इसलिए इसे कहेंगे एक दशांश, मतलब 10 का अंश। 10 का अंश, कौन सा 10 का अंश है? इसका मीनिंग समझ ही लो आप। तो दशांश, दशांश का मतलब 10 का अंश। तो 10 का अंश या 10 का भाग, 10 का भाग, तो 10 का कौन सा भाग? तो ये पहला भाग है। यहाँ पर 4/10 लिखा है, यानी कि 4 एक दशांश या 4 दशांश। 4 दशांश का अर्थ है कि दशांश 10 भागों में से चौथा भाग। ठीक है, 10 भागों में से चौथा भाग। 41/10 का अर्थ है 41 दशांश या फिर 41 एक दशांश। 41 एक दशांश। 41 सही, 1/10 का 41 और एक दशांश। ये 41 तो पूरा है और यहाँ पर लगा है एक दशांश, और यहाँ पर 41 दशांश लिखा हुआ है। 41 एक दशांश, 41 एक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि 41 एक दशांश ही आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नीचे दर्शाई गई वस्तुओं के लिए उनकी लंबाइयों को 2 प्रकार से लिखिए तथा उन्हें ऊंचे स्वर में पढ़िए। चार्जिंग यूएसबी केबल का एक उदाहरण दिया गया है। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक आरेख में प्रयुक्त की गई इकाई की लंबाई समान नहीं है। अब यहाँ पर यूएसबी केबल, सभी के घरों में चार्जर होते हैं, चार्जर की केबल को यूएसबी चार्जर केबल कहते हैं। इस यूएसबी केबल की लंबाई 4 और 8/10 इकाई या 48/10 इकाई है। ठीक, 3 तरीके से लिखा है, 4 और 8/10 या फिर 48/10 या फिर 4.8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया चित्र ये, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया, तो इसको नापना है यहाँ से। अब आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करा हमने, एक पूरा, 2, 3, 4, और 4 के बाद कौन सा भाग है? 8वां भाग है, यहाँ से यहाँ तक में। तो 8वां भाग है, यानी कि 4 तो पूरे भाग। 4 अगर यदि हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे, इकाई लिखें तो इकाई। तो 4 सेंटीमीटर तो पूरा, प्लस यहाँ पर 4/10 सेंटीमीटर, इस प्रकार से, यानी कि 10 भागों में से 4 भाग और 4 पूरे भाग, 10-10 वाले, इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उंगली नापने के लिए कहा गया, तो इसको हम कितना लिखेंगे? तो ये आपका यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3, यहाँ 3 तक जाता है। ठीक है, ये 3 तक, तो ये हो गया आपका यहाँ पर फाइनली स्टेज। एक तो पूरा और यहाँ 3/10 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इसकी मोटाई नापी गई है, तो ये आपके यहाँ तक आती है, यानी कि 2 तो पूरा, कितना? 2 पूरा, और इसके बाद 8/10 इकाई, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद इस पत्ते की लंबाई यहाँ पर नापी जा रही है, इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गई है, मतलब 10 पूरा। इस दूरी को क्या लिख सकते हैं कि 10 तो पूरे हैं, इसके बाद 9 भाग, 9/10 इकाई, इस प्रकार से इसको हम नाप सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल क्लियर है आपको चारों चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको इन लंबाइयों को देखना है और व्यवस्थित करना है इनके बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले आपको सबसे छोटी इकाई लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब हम इनको एक जैसी यूनिट में बदल लेते हैं। तो ये तो आपकी 9/10 ही है, फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 9/10। अब इसको मिला के देखें तो ये आपकी हो गई। एक से क्या अर्थ है? हमने पहले भी कहा, एक से अर्थ है कि 10/10। एक से अर्थ है 10/10, तो 10 तो ये और 7 ये, कितनी हो गई? 17/10। ये 130/10 है। ठीक, 13 सही, 1/10, यानी कि ये आपकी हो जाती है 131। 131/10, इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी हो गई यहाँ पर 105/10। 105/10। आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर
17/10 लिखा और यहाँ पर 131/10 कैसे लिख दिया? हम अभी कह चुके हैं कि 1 का अर्थ है 10/10, तो यहाँ 13 है, तो 13 का क्या अर्थ हुआ? 13 का अर्थ हुआ 130/10, ठीक? 130/10 है ये। इस प्रकार से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से देखा तो 131/10 हो गई। अब ये 105 यानी कि 10 के 10-10 भाग हैं। तो ये 100 भाग तो ये हो गए, 5 भाग ये हो गए। इसी प्रकार से ये 10 और 6 76, 76/10 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी हो जाती है 67/10 और ये आपकी है 4/10 और ये आपकी है 130/10। अब आप इनको अरेंज कर दीजिए। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी। अब सबसे छोटी कहाँ पर है? सबसे छोटी ये आपकी एच वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर लिख देते हैं एच वाली। एच से चलो उनको लिख ही देते हैं 4/10 सबसे पहले। फिर इसके बाद में 4 से आगे क्या है? 4 से आगे देखें तो 9/10, तो हम निशान लगाएंगे 4/10 छोटा है 9/10 से। फिर इससे छोटा यानी कि इससे बड़ा कौन है? तो ये छोटा है का निशान, 4/10 छोटा है 9/10 से और 9/10 किससे छोटा है? यानी कि इससे कौन सा बड़ा है? तो इससे 9 से आगे है आपका 17, 17/10। फिर इससे छोटा आपका 17 से आगे बढ़ें तो 67 आ जाता है, तो 67/10। फिर इससे आगे बढ़ें तो आपका 76/10 आ जाता है। फिर इससे आगे बढ़ें तो आपका 105/10 आ जाता है। फिर इससे आगे बढ़ें तो 105 के बाद सीधा से 130, 130/10, 105 के बाद 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4, 4 दूना 8, तो 2 बचे हैं, तो 130/10 और फिर 131/10। तो इस प्रकार से यह आपका अरेंजमेंट हो जाता है। तो हमने बढ़ते हुए क्रम में इसे इस प्रकार से अरेंज कर दिया। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि किस प्रकार से इनको लिखना है। चलिए इसके आगे समझते हैं। निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दी गई है 4 सही 1/10, तो 4 सही 1/10 इसको लिखना पड़ेगा 4 सही 1/10। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 का मतलब हो गया है, 4 का मतलब हो गया 40/10 और 1 का मतलब 1/10, तो यहाँ पर हो गया ये 41/10। तो आपको कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये 41/10 एक हो गया, 4/10 आपका एक हो जाता है। इसके बाद 41/10 फिर अगेन हो जाता है यहाँ पर 41/10 और यहाँ 41 सही 1/10, तो 41 यानी कि 410 और एक 410 से 411/10, इस प्रकार से इसे समझना होगा। ठीक है, 411/10 हो जाएगा ये। अब आप इनको व्यवस्थित कर लीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले ये आपका आ गया 4/10। ठीक है, इसे लिख देते हैं हम 4/10, तो पहले नंबर पर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 41/10 है, फिर 41/10 एक बार, फिर आपका 411/10, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यह आपका अरेंजमेंट है बढ़ते हुए क्रम में। इसके बाद नेक्स्ट है, सोनू अपने शरीर के कुछ अंगों को माप रहा है। सोनू की निचली भुजा की लंबाई 2 सही 7/10 इकाई है तथा ऊपरी भुजा की लंबाई 3 सही 6/10 इकाई है। उसकी भुजा की कुल लंबाई कितनी है, यह आपको बताना है। तो आइए कुल लंबाई प्राप्त करने के लिए निचली तथा ऊपरी भुजाओं की लंबाइयों को क्रमशः 2 इकाई और 7.3 इकाई और 6 दशांश के रूप में देखें। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ 2-3 इकाई और 7-6 दशांश है। ठीक है, अब करना क्या है? कुल लंबाई, भुजा की कुल लंबाई, तो भुजा को 2 टुकड़ों में उसने तोड़ लिया। ठीक है, 2 टुकड़ों में माप लिया, 2 सही 1/10 तो एक, 2 सही 7/10 तो एक टुकड़ा और साथ में प्लस 3 सही 6/10, तो 2 टुकड़ों में मापा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर और 3 तो पूरा, 2 और 3 इकाई पूरी और 7 दशांश और 6 दशांश ये दोनों, तो कुल मिलाकर 5 इकाई इधर हो गई और 13 दशांश इधर बनते हैं, परंतु 13 दशांश 1 इकाई और 3 दशांश के समान है।
13 दशांश का क्या मतलब है, यहाँ पर और क्लियर कर लीजिए। 13 दशांश, 13 दशांश यानी कि 13/10। 13/10 का मतलब है कि 10/10 तो 1 और 3/10 1। ठीक है, तो 10/10 का अर्थ है कि 1 पूरा और 3/10 अलग। तो ये एक इसमें मिक्स हो जाएगा। तो 13 दशांश का अर्थ ये हुआ, तो एक और मिक्स हो जाएगा इधर। तो आपका 5 इकाई तो पहले से है, 3 और 2 5 इकाई, और ये 13 दशांश और 13 दशांश में से ये 10/10 अलग, 3/10 अलग, तो 5 और 1 6 इकाई हो गया, यानी कि 3/10 अलग और 6 इकाई अलग। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि 6 धन 3/10, और इसे सही बटे में यदि लिखें तो 6 सही 3/10। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर 5 धन 1 धन 3/10, या फिर इसको ऐसा लिख लीजिए 5 धन 10/10 धन 3/10। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख लीजिए कि 5 धन 13/10। तो इससे ये बना, इससे ये बना और इससे ये बनता है। चलिए इसी प्रकार से बी वाला है 2 सही 7/10। अब सेकंड तरीका है, ये क्या है, इसको जोड़ने का तरीका है। एक तरीका जोड़ने का ये वाला हो गया, एक तरीका ये हो जाएगा। तो 2 सही 7/10 कितनी कितनी थी उसकी भुजाओं की लंबाई, एक तो थी 2 सही 7/10 और एक 3 सही 6/10। तो ऐसा रख के भी एक दूसरे के ऊपर हम इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ इसको ऐसे रख दिया, 3 और 2 हो गए 5 और 7 और 6 हो गए 13/10। तो यहाँ 13/10 सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि 13/10 को क्या लिख सकते हैं। 13/10 का मतलब है कि 10/10 तो 1 और 3/10 1, और 10/10 का अर्थ है 1 पूरा और 3/10, तो 1 इसके अंदर मिल जाएगा। तो 5 से ये हो गया आपका 6 और इधर 13 से हो गया 3। ठीक है, अथवा दोनों लंबाइयों को दशांशों में परिवर्तित किया जा सकता है या फिर जोड़ा जा सकता है। अब सी वाला है, यहाँ पर 27 दशांश और 36 दशांश मिलकर 63 दशांश के समान है, अर्थात 27/10 36/10 यानी कि 63/10। 63/10 वही है जो 60 दशांश 6/10 और 3 दशांश 3/10 है, जो कि 6 इकाई और 3 दशांश अर्थात 6 सही 3/10 के समान है। तो अब इनने क्या किया यहाँ पर, अब आप और समझिए। 7 सही क्या था अपना, आपको यहाँ पर दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। 2 सही 7/10। अब इसको क्या लिख लिया इन्होंने, 10/10 तो 1, फिर 10/10 1, ये 2 बार है ना, तो 2 बार लिख लिया, और 7/10 1। कुल मिलाकर कितना हो गया, 10 10 20, और हम इसे फाइनल लिख सकते हैं 27/10। ये हो गया। और इसी प्रकार से 3 सही 6/10 था, इसका मतलब ये आपका हो गया 30। तो ये हो गया 30/10 तो 1 हो गया, प्लस 6/10 1 हो गया, मतलब 36/10। तो ये 36/10 कुल मिलाकर ये होगा 63/10। तो 63/10 वही है जो कि आपका 6 सही 3/10 था। 6 इकाई और 3 दशांश है, अर्थात 6 सही 3/10 के समान ही है। आई होप कि इतना पार्ट पेज नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया और बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए, और आपको पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरे मैथमेटिक्स को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।